हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आंवला के बारे में और आंवला से होने वाले फ़ायदे के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आंवला को हिंदी में क्या कहते हैं। आंवला को हिंदी में आंवला कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एम्बेलिका ऑफिसनेलिस। तो ये हो गया आंवला का नाम, जो उसे अलग अलग भाषाओं में किस नाम से बुलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आंवला का इतना महत्व आयुर्वेद में क्यों है, इतनी वैल्यू आयुर्वेद में आंवला को क्यों दी जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी पेड़ पौधे से जो औषधि बनती है आयुर्वेद में उसे कष्ट औषधि कहा जाता है और जो भी औषधि धातु और खनिज से बनती है उसे रस औषधि कहा जाता है। तो ये जो दोनों ही तरह की औषधियां हैं, इन दोनों ही औषधि में आंवला का इस्तेमाल जरूर होता है। और आचार्य चरक कहते हैं कि आंवला जो है वो आयु को बढ़ाता है और सारे कुष्ठ रोगों को नाश कर देता है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अगर आंवला का सही से सेवन किया जाए तो ये सारे दोषों को मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद में आंवला को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आंवले से होने वाले फायदे के बारे में। तो आंवले का अगर फ़ायदे की बात मैं करूँ तो बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि हेयर फॉल की समस्या बहुत रहती है, बहुत जल्दी बाल गिर जाते हैं। नहाते रहेंगे तो भी बाल गिर जाता है, कंघी करने पर भी बाल गिर जाता है, अगर बाल थोड़ा हल्के से ही पकड़ेंगे तो बाल गिर जाता है। तो बाल जो झड़ने की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं बाल गिरने के, लेकिन एक मेन कारण जो बाल गिरने का है वो है बॉडी में एक एंजाइम का बढ़ना। उस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेंस एंजाइम। तो जो 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम जो है, अगर ये जब शरीर में बढ़ जाता है तो बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो एक रिसर्च कहती है कि आंवला जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी रोकता है। तो जब ये एंजाइम शरीर में कम होने लगता है तो जो बाल झड़ने की जो स्पीड है, जो बाल गिरने की स्पीड है, वो स्लो हो जाती है और एक वक्त के बाद बाल गिरना बंद हो जाता है। तो ये हो गया आंवला का पहला फ़ायदा। आंवले के दूसरे फ़ायदे की बात करूँ तो आंवला के अंदर जो है वो है अल्कोलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और अमीनो एसिड। अब इनके होने से क्या होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है बाल की जड़ों में। तो बाल की जड़ों में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो ब्लड के जरिए ही बाल की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, जिसकी वजह से बाल मजबूत और पोषित रहेंगे। अब मैं इसके तीसरे फायदे की बात करूं तो आंवला के अंदर जो है विटामिन सी बहुत हाई रिच फॉर्म में होता है। अगर मैं कहूँ छोटे से आंवले में लगभग 600 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, कोलेजन को प्रमोट करता है। तो जो स्काल्प होता है, यानी सर का जो स्काल्प होता है जहाँ से बाल निकलते हैं, तो वहाँ की टिश्यू का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोलेजन अच्छे से फॉर्म होगा, अच्छे से बनेगा, अच्छे से फॉर्मेशन होगा, तो स्काल्प की टिश्यू स्ट्रांग रहेगी, तो बाल को मजबूत से पकड़ कर रखेगा। तो आंवला में विटामिन सी होता है जो कोलेजन को प्रमोट करता है, जिससे स्काल्प के टिश्यू स्ट्रांग होते हैं और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। आंवला के अंदर पॉलीफिनॉल होता है। अब पॉलीफिनॉल क्या करता है, पॉलीफिनॉल एक्चुअली नए फॉलिकल तैयार करता है, यानी जहाँ से बाल निकलता है उसको फॉलिकल कहते हैं। तो न्यू फॉलिकल को प्रमोट करता है, तो ये उससे नए बाल आ सकें। तो इस कंडीशन में बहुत फ़ायदा करता है। इसके पांचवें फायदे की बात करूँ तो आज आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास की बहुत लोगों की कम एज में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं और बहुत लोगों का बाल जो है वो ग्रे होने लगता है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस है, लोगों को उतने न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते हैं। तो इसके वजह से भी बाल लोगों के सफ़ेद होने लगते हैं वक्त से पहले, उम्र में कम उम्र में ही। और दूसरी बात है ग्रे होने लगते हैं। तो इसका एक साइंटिफिक कारण ये है कि जो बाल को कलर देता है, यानी जो बालों को ब्लैक रखता है, वो कौन रखता है, वो है मेलानिन पिगमेंट। तो मेलानिन पिगमेंट जो है स्ट्रेस के वजह से या बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या बढ़ते एज की वजह से ये कम होने लगता है शरीर में। जब ये कम हो जाता है तो बाल सफ़ेद होना और बाल ग्रे होना, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लगती हैं। तो ऐसी रिसर्च कहती है कि जो आंवला है उसमें विटामिन सी होता है, वो मेलानिन को मेंटेन होने में, यानी एक मेलानिन सही मात्रा में बॉडी में मेलानिन पिगमेंट रहे, इसमें सपोर्ट करता है। अब मेलानिन अगर सही मात्रा में रहेगा तो बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे और ग्रे नहीं होंगे। तो जिन लोगों को सफ़ेद बाल हो रहे हैं, थोड़े ही दिख रहे हैं बाल सफ़ेद, शुरुआत हुए हैं, तो उन्हें आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। जिनके बाल ग्रे हो रहे हैं उन्हें भी जरूर करना चाहिए और जिन्हें हो चुके हैं उन्हें भी आंवला का सेवन करना चाहिए। अब मैं इसके छठे फायदे की बात करूं तो जो आंवला है वो डैंड्रफ को बहुत अच्छे से डील करता है। एक्चुअली डैंड्रफ जो होता है, हमारे जो सर की जो स्किन होती है, स्कैल्प होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। पीएच लेवल जब मेंटेन नहीं होता है, पीएच लेवल जब मेंटेन नहीं होता है तो डैंड्रफ बनता है।
तो जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत शैम्पू ट्राई कर लिया, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी डैंड्रफ बन जाता है, और जिन्हें डैंड्रफ ना हो, उस कंडीशन में अगर आप आंवला आंवला का सेवन करते हैं तो ये स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। तो इससे क्या होता है कि डैंड्रफ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और डैंड्रफ की समस्या नहीं आती है। इसके सातवें फायदे की बात करूं तो आंवला जो है वो बाल की जड़ों में जो गंदगी पड़ी रहती है उसको धीरे धीरे साफ करता है। तो जब बाल की जड़ों में गंदगी खत्म हो जाएगी तो बाल बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे और उनको अच्छे से पोषक तत्व मिलते रहेगा। वो लाइन चौकअप नहीं होगा जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसके आठवें फायदे की बात करूं तो आंवला के अंदर कैरोटीन होता है। कैरोटीन जो क्या करता है कि जो बाल जिन लोगों के बहुत रूखे होते हैं, देखो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के बाल ड्राई रहते हैं, वो बहुत कुछ ट्राई करते हैं कि बाल में रूखापन खत्म हो जाए, बाल बाल एकदम सूखा सूखा सा रहता है, बेजान सा रहता है, जिसे हम लोग ड्राई हेयर कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्कैल्प होता है, जो उसमें सीबम का सिक्रीशन होता है, सीबम यानी तैलीय पदार्थ का सिक्रीशन जो बाल के अंदर ऑयलनेस बना के रखता है, यानी एक चमक, एक गीलापन जो बना के रखता है बाल के अंदर, वो सीबम का ही काम होता है। तो जो आंवला के अंदर केराटिन होता है वो सीबम को सपोर्ट करता है ताकि वो ऑयली चीज़ें को सिक्रीट कर सके, ताकि बालों में गीलापन या ऑयलीपन बना रहे, एकदम बाल जो है ड्राई ना हो। तो जिन लोगों का बाल ड्राई है, जो रूखे बालों से परेशान हैं, जिनके बाल बहुत रूखे और बेजान रहते हैं, तो उन्हें आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये हेयर हेल्थ से रिलेटेड है, और जिन लोगों को इन सभी कंडीशन में से किसी भी कंडीशन से वो गुजर रहे हैं तो उन्हें आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो आंवला का जो डोज है उसका एडल्ट जो स्टैंडर्ड डोज है, यानी बड़े लोगों में इसका जो डोज है, अगर इसको अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है, कहीं चूर्ण फॉर्म में मिलता है, अगर आपको ये चूर्ण फॉर्म में मिलता है यानी पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो इसे आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने से लगभग आधे से 1 घंटा पहले, सुबह और रात में, यानी दोनों टाइम खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले आप ले लीजिए, गर्म पानी से आप ले लीजिए, ठीक है। इसे लगातार 1 महीने तक आप ले सकते हैं। अगर आपको आंवला यानी कच्चा आंवला अगर मिल जाता है, रॉ फॉर्म में मिल जाता है, तो आप छोटा आंवला ले सकते हैं, छोटे साइज का, सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले या रात में खाना खाने से 1 घंटा पहले। इसे भी आप लगातार 1 महीना ले सकते हैं अगर इस फॉर्म में मिलता है तो। तीसरी चीज़, अगर आपको टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आंवला मिलता है तो आप एक गोली यानी एक टैबलेट या एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं, और रात में खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद आपको लेना, अगर टैबलेट फॉर्म में मिला है और कैप्सूल फॉर्म में मिला है तो। और अगर आपको ये सिरप फॉर्म में मिलता है तो जब भी आप सिरप फॉर्म में आंवला लें तो उसे अच्छे से शेक कर लें यूज करने से पहले। तो आपको 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले लेना है, आधे से 1 घंटे पहले, और रात में खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है। तो जब भी आपको चूर्ण फॉर्म में मिले या सिरप फॉर्म में मिले या आपको रॉ फॉर्म में मिले तो इसे आपको खाली पेट लेना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये हो गया आंवला के डोज के बारे में। इसे कब तक लेना, अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे नतीजे चाहते हैं, तो इसको लगातार आप 1 महीना लें। और आंवला अपने आप से किन लोगों को नहीं लेना है या किन लोगों को नहीं बताना है कि आप ले लीजिए, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं यानी लैक्टेटिंग मदर हैं, या जो बच्चे छोटे हैं, या जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उन्हें, या वो किसी मेडिकल कंडीशन से कोई इंसान गुजर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आंवला खुद से सेवन ना करें और ऐसे लोगों को आप सजेशन भी ना करें। अगर फिर भी उन्हें आंवला लेना है, आंवले का सेवन करना है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, तो ज़रूर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ले लें ताकि वो आपको सही से गाइड कर सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लोगों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।